बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है, अगला पूरा साल दौलत में खेलता है। अल्लाह पाक इसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाल्लाह आज मिलेगा, क्योंकि रब्बी अव्वल का महीना जो है ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में लोगों की किस्मतें बदलती हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। इस महीने में जो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाते हैं, इस एक अमल से इनके सालों के दिन फिर जाते हैं। तो जो बंदा रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले ये 3 काम कर लेता है, पूरा साल उस बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमाता है। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से जो रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके, जिस घर में ये 3 काम किए जाते हैं, वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाता है। इसी महीने के अंदर अंदर इसको जो कुछ चाहिए होता है, इसको मिल जाता है। दौलत, गाड़ी, बंगला, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये चीजें मुझे मिल जाए, तो अल्लाह वालों ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। आज अपने रब से ये 3 काम, ये 3 अमाल करके जो चीज मांगोगे, वो जात देने वाली जात है, वो आपको माला माल कर देगी। अल्लाह वालों, बस आप लोगों ने रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने से पहले पहले ये 3 काम हर हाल में जितनी जल्दी हो सके, जब आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोगों ने कर लेने हैं। मैं कहता हूँ कि गरीबी जो है वो अमीरी में बदल जाएगी अल्लाह वालों, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। अल्लाह वालों, 100 में से 50% लोग जो होते हैं इस मौके से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि सब लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी। अल्लाह वालों, जिनके पास पहुंचेगी वो किस्मत वाले होंगे, जो रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने से पहले पहले ये 3 अमाल कर लेंगे। मैं कहता हूँ इसी महीने अल्लाह पाक आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। अल्लाह पाक आपके घर में गायबी तरीके से इतनी दौलत इकट्ठी कर देंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस घर में भी ये 3 काम किए जाते हैं, उसके घर को अल्लाह पाक मालो दौलत से भर देते हैं। और जो बंदा रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले ये 3 काम करेगा, कभी भी पूरा साल इसकी जेब से पैसे खत्म नहीं होंगे। आजमा कर तो देखो, दौलत खत्म नहीं होगी। अल्लाह वालों, हर बार ये मौका आपके हाथों से छूट जाता है, लेकिन इस बार आप लोगों ने इस मौके से जरूर फायदा उठाना है। अगर ये मौका भी हाथ से जाता रहा तो सारा साल पछताओगे। तो अगर आज थोड़ा सा वक्त निकाल के ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लोगे, तो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के दवाई दोगे, क्योंकि अल्लाह वालों ये बड़ा खास अल्लाह वालों का बताया हुआ एक बहुत बड़ा राज है, जो आज मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया और लोग तो इंतजार में हैं कि कब हमें ये मौका मिले और कब ये वजीफा हम करेंगे और हम भी अगला पूरा साल मालो दौलत में खेलें। तो अल्लाह वालों, लोग 1-1 घंटा 1-1 मिनट इस अमल के लिए गिन के गुजारते हैं कि कब ये मौका हमारे हाथ में आए और हम जितनी जल्दी हो सके, चांद जाहिर होने से पहले पहले ये ना हो कि चांद जाहिर हो जाए और हम इस मौके से फायदा ना उठा पाएं। तो अल्लाह वालों, अगर आपको ये मौका मिल गया है तो इससे फायदा उठाएं। खुदारा इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फायदा तो आपका ही है। अगर हर रोज वज़ाइफ करते हो, अगर वज़ाइफ कर करके थक गए हो, तो आज इसको एक बार आजमा के देखो। मैं कहता हूँ कि आप कहोगे कि हम हर रोज ये वजीफा कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, बिना वक्त को जाया किए आपको तरीकाकार समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले जो सच्चे वज़ाइफ होते हैं, जो फौरन असर करते हैं, जो मौके पे करने वाले होते हैं, जैसा कि चांद जाहिर होने से पहले पहले करना है, तो इजाजत बहुत ही जरूरी होती है। जब इजाजत मिलती है तो फौरन असर होने लगता है। इजाजत इसी को है जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आप इन मुबारक रातों में आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दीजिए, आपको दुआओं में भी जरूर शामिल किया जाएगा। तो अल्लाह वालों, अब अमल क्या है और किस तरह से करना है और कब पढ़ना है, मुकम्मल तरीकाकार इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। बस आप लोगों ने वजीफे का एक एक लफ्ज समझना है अच्छी तरह से। अगर वजीफे का एक लफ्ज भी मिस हो गया तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। तो अल्लाह वालों, ये मौका हाथ में लगा है, इसको जाने मत देना। इस मौके से फायदा उठाओ। अगर आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर वीडियो देख लोगे, वजीफा अच्छी तरह से जहन में बिठा लोगे, तो सारी जिंदगी फिर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। कर्ज उतर जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा। हर दुआ कबूल ना हुई तो फिर मुझे कहना
अगर वज़ाइफ कर कर के थक गए हो, कोई हाजत पूरी नहीं हुई तो इसको आजमा के देखो। मैं कहता हूँ कोई हाजत नहीं रहेगी बाकी जो पूरी ना हुई हो। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरह से करना है, अब इसका तरीकाकार आप लोगों ने गौर से समझ लेना है कि इसका तरीकाकार क्या है। तो अल्लाह वालों, आप लोग आजमा के तो देखें। मैं कहता हूँ कि मौजज़ा सारा मोहल्ला देखेगा और आपकी अपनी अक्ल हैरान रह जाएगी, इतनी दौलत अचानक कहाँ से आ गई। तो मेरे भाइयों, जब आप लोग करोगे तो मैं कहता हूँ कि आप तमाम अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को बताते रहोगे, बताते बताते थक जाओगे कि ये वजीफा कर लो, मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे इतनी दौलत मिली। आप सबको बताते रहोगे तो मेरे भाइयों बहुत ही खास है, बहुत ही मुजर्रब है, सब वजीफों का सुल्तान बादशाह वजीफा है। तो इसका तरीकाकार आप लोगों ने अब समझना है कि करना क्या है। तो मेरे भाइयों, जो शख्स भी, जो मेरा बहन भाई चाहता है कि पूरी जिंदगी खुशहाली में गुजरे, इसकी 7 नस्लें संवर जाएं, जो भी बरकतें हासिल करना चाहता है, जो भी अपने घर में और अपनी तबीयत में सुकून चाहता है, सिर्फ ये 3 काम लाजमी करें। क्योंकि देखें, ये 3 काम करने से एक तो बड़ी से बड़ी हाजत भी हो तो अल्लाह पाक पूरी फरमा देता है, बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ हो तो अल्लाह इसको दूर फरमा देता है, और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जिसने ये अमल किया या जिस घर में ये 3 काम किए गए, अल्लाह ताला तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देते हैं। अल्लाह वालों, सबसे पहला काम क्या है, इसको जरा गौर से समझिएगा, बड़ा ही अहम नुक्ता बता रहा हूँ मेरे भाइयों। ये अल्लाह वालों का खास वजीफा है तो इसकी खास तरतीब आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि आप लोगों ने ये 3 काम जो हैं, ये 3 वजीफे जो हैं, ये तस्बीहात, ये जो कुछ भी है बहुत आसान है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि कोई घंटों बैठकर इस अमल को करना होगा, नहीं अल्लाह वालों, 1 से 2 मिनट लगेंगे। मैं कहता हूँ कि मौजज़ा फिर खुद देखोगे। अब दूसरा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो वजीफा है ये आप लोगों ने करना कब है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, अफगानिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, सऊदी अरब, नेपाल, कुवैत, जहां कहीं बैठे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर जब आपके सामने ये वीडियो आए, आप लोग ये वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो का तरीकाकार, वजीफे का तरीकाकार समझें, और आप लोग जब समझ लें फौरन आप लोगों ने वजीफा शुरू कर देना है। किसी चीज का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे फिर चांद जाहिर होने से पहले पहले मालो दौलत आपके पास आना शुरू हो जाएगी। गैबी दौलत आपके पास जब तक चांद जाहिर नहीं होगा आपके पास आती रहेगी। जितनी जल्दी करोगे तो फायदा भी उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा। तो अल्लाह वालों, आप लोग जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, सुबह पहुंचे, शाम पहुंचे, मगरिब के बाद पहुंचे, रात को पहुंचे, जब भी आपको मिले बस आप लोगों ने जल्दी जल्दी करना है। किसी भी वक्त कर सकते हो। आप लोग सुबह करोगे तो शाम होने से पहले पहले अल्लाह पाक की गायबी मदद आपके पास पहुंच जाएगी। शाम को करो, रात को कर लो, 10 बजे कर लो, रात के 12 बजे कर लो, जब चाहो। आप लोगों के पास सारा वक्त मौजूद है, आपके पास सारी रात मौजूद है, सारा दिन मौजूद है। जब चाहे कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर, मगरिब, ईशा। अल्लाह वालों, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। आप लोग मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बस उस जगह पे आप लोगों ने करना है जो पाक साफ हो और किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इजाजत जरूरी होती है, वो आप लोगों ने ले लेनी है। तो अब अमल का तरीका कार क्या है, वजीफा आप लोगों ने किस तरह से करना है, बहुत ही आसान सा है। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वालों ये मौका हाथ से चला गया तो फिर ये मौका हाथ में बार बार नहीं आते। अगर एक बार तरीकाकार समझ लिया और वजीफा करने बैठ के और वजीफा भी कर लिया तो सारी जिंदगी मैं कहता हूँ समझ जाएगी। इससे अच्छा और क्या चाहते हो कि अल्लाह वालों वजीफे का तरीकाकार समझ लेना है, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से चला गया तो फिर साल बाद ये मौका हाथ में आएगा। जिन लोगों ने इस मौके से फायदा उठाए हैं, पिछली बार जिन लोगों ने किया है, वो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। अल्लाह वालों, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर लोगों की किस्मतें बदलती हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने अब तरीकाकार समझ लेना है, बहुत ही आसान है।
मिसाल के तौर पर आप लोगों ने रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने के 4 दिन पहले ये वजीफा कर लिया तो आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह पाक की गैबी इमदाद आपके पास पहुंच जाएगी। जो इस वजीफे को करेगा उसी को अल्लाह पाक की जात से ढेरों दौलत मिलेगी। जो सच्चे दिल से पक्के ईमान के साथ इस वजीफे को करेगा कि मैं जो चीज अपने रब से मांगूंगा मुझे हर हाल में मिलेगी और पक्का यकीन होना चाहिए, फिर जो मांगोगे रब की जात देने वाली जात है, वो जरूर आपको दौलत से माला माल करेगी, वो जरूर आपकी हर दुआ को कबूल करेगी। तो मेरे भाइयों, जितनी जल्दी इस अमल को करोगे तो फायदे आपको उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस मौके से जरूर फायदा उठाना है। लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। अल्लाह वालों, जो तरीकाकार मैं बताऊंगा इसी तरीके के साथ आप लोगों ने वजीफा करना होगा। अगर अपना अख्तियार करेंगे तरीकाकार तो फिर आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मुकद्दर खिलवाना चाहते हैं, जो किस्मत को संवारना चाहते हैं, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, इस अमल के जरिए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, किसी भी मुश्किल में हैं उससे निजात चाहते हैं, मकरूज हैं तो कर्ज से निजात चाहते हैं, किसी गम में हैं तो गम को दूर करना चाहते हैं, किसी परेशानी में हैं तो परेशानी को दूर करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी तमाम परेशानियां जो घर को लेकर हैं, रिस्क को लेकर हैं, जो भी परेशानियां हैं जिस भी किस्म की हैं वो खत्म हो जाएं। अगर ज्यादा हैं मुश्किलात, परेशानियां, तंगदस्तियां, बहुत से मसले मसाइल हैं, दौलत को लेके बहुत से मसले हैं, घर के बहुत से मसले मसाइल हैं, रिस्क को लेके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जिंदगी उलझनों में पड़ी हुई है, दौलत आती है, रुपया पैसा आता है लेकिन बहुत जल्द खत्म हो जाता है, बहुत सी जरूरियात की चीजें होती हैं जो नहीं खरीदी जा सकती, दौलत है लेकिन रिस्क में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हर चीज के अंदर जो है वो बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर चीज के अंदर बरकत पैदा हो जाए, हर चीज के अंदर, रिस्क के अंदर, दौलत के अंदर, घर में बरकतें ही बरकतें पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बरकतों वाले महीनों से आप लोगों ने इस तरह फायदा उठाना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा। तो मैं कहता हूं कि हर चीज के अंदर बरकत पैदा हो जाएगी, रिस्क के अंदर, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, हर चीज का हल निकल आएगा, जो काम अटके हुए हैं कई सालों से वो खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अगर आप लोग किसी भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपना अच्छी जगह रिश्ता करवाना चाहते हैं तो आप उस हाजत के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आपको ढेरों दौलत चाहिए, आप दौलत को लेके ये वजीफा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की जात देने वाली जात है। अल्लाह पाक मुझे दौलत से नवाजे, मुझे ढेरों दौलत दे। अल्लाह पाक से आप जो कुछ अपने लिए मांगना चाहते हैं आप लोग मांग सकते हैं। आपकी जो कोई भी हाजत है, आप बीमारी से शफा चाहते हैं, आपको बीमारी लगी हुई है, किसी भी किस्म की है, आप डॉक्टरों से दवाई ले लेके थक चुके हैं, आप इस अमल को आजमा के देखें तो आपकी जिंदगी मैं कहता हूं कि बदल जाएगी, आपकी तकदीर समझ जाएगी। मैं कहता हूं कि आप लोग अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, अपना घर नहीं है, घर चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुकम्मल यकीन के साथ इन 3 कामों को अगर कर लिया तो सारी जिंदगी जो काम आपके अटके हुए थे, जो सारी जिंदगी आपकी हाजात रही कि वो हाजत मेरी पूरी ना हो सकी, वो आपकी तमाम हाजात आज इस अमल के जरिए पूरी हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों, जो भी काम अटके हुए हैं इस अमल से पूरे हो जाएंगे, हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 3 काम आप लोगों को करने हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो इसका तरीकाकार जान लीजिए। सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार है। आप लोगों ने रब्बी अव्वल का महीना आने से पहले जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए उसी दिन से आप लोगों ने इस काम को, इन 3 कामों को करना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, किस तरह से करना है, तरीकाकार मैं बताऊंगा, करना आपने है और इसके साथ 2 काम और करने हैं। एक काम इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार भी मैं बता देता हूं कि कौन सा पढ़ेंगे तो फौरन दुआओं की कबूलियत होगी, गुनाह मिट जाएंगे। किस तरह से करना है इसका तरीकाकार आप लोगों ने
समझ लेना है। जिस तरीके से बताऊंगा अगर उसी तरीके से करोगे तो फायदे ही फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि आपको गिनवा भी नहीं सकता। तो आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार किस तरह से पढ़ना है अल्लाह वालों, जब भी आप लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए फौरन से आप लोगों ने ये 3 काम करने शुरू कर देने हैं और रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने तक आप लोगों ने ये 3 काम करने हैं और फिर आप लोग देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, आप लोगों ने ये 3 काम चांद जाहिर होने तक आप लोगों ने करते रहना है। फिर आप देखेंगे कि बाद में रब्बी अव्वल के महीने में आपकी हाजतें पूरी होती रहेंगी, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलती रहेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो आप लोग पहला काम करेंगे यानी कि इस्तिग़फ़ार करेंगे तो गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। जब आप लोगों के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह गुनाह की बख्शिश फरमा देता है, तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है, बोझ हल्का हो जाता है, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार भी ज़रूर करना है। तो इन 3 कामों के जरिए जो बंदा भी अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को राजी करने वाला बंदा, अल्लाह को राजी रखने वाला बंदा पूरा साल कामयाब रहता है। तो अब दोस्तों आप लोगों ने रब्बी अव्वल का महीना है, ये कोई आम महीना नहीं होता। रब्बी अव्वल का महीना बहुत ही खास और बरकतों वाला महीना होता है। तो अल्लाह वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इस्लामी साल का 3रा महीना है जिसको हम रब्बी अव्वल के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाइयों, इसका आप लोगों ने वजीफा करना है। सबसे पहला काम, इसका तरीकाकार आप लोगों को समझा देता हूं। तो मेरे भाइयों, ये जो भी तरीकाकार या जो भी काम आप लोगों को बताए जाएंगे, ये आप लोगों ने चांद जाहिर होने तक करते रहना है। फिर मैं कहता हूं कि हर रोज आपकी जिंदगी एक नई शुरुआत शुरू करेगी। आपको हर रोज जो चीज चाहिए, हर रोज दिन ब दिन आपकी जो जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। तो आप लोगों ने चांद जाहिर होने तक ये 3 काम करते रहना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हर रोज आपको बस 1 से 2 मिनट इन 3 कामों को देने होंगे और फिर आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी कि आपकी अपनी आंखें खुद हैरान रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि मैं पहले भी तो वज़ाइफ करता था लेकिन इस वजीफे की तो बात ही अलग है। तो इसलिए जरूर आप लोगों ने तरीकाकार समझना है। तो अब तरीकाकार समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार। आप लोगों ने कैसे करना है अल्लाह वालों, वज़ाइफ के साथ साथ आप लोगों ने नमाज भी जरूर पढ़नी है। जब तक चांद ज़ाहिर नहीं होता आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज जरूर आप लोगों ने अदा करनी है। और वैसे भी आप लोग चांद जाहिर होने तक नहीं, आप लोगों ने हर रोज 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा करनी होती है, क्योंकि वज़ाइफ नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होते। आप लोगों ने नमाज भी जरूर अदा करनी है, इससे मुश्किलात टल जाती हैं। आप जब 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी खुद ही हाजात जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने सदका भी जरूर देना है। एक मर्तबा जब तक चांद जाहिर नहीं होता, इससे पहले एक दफा सदका भी आप लोगों ने जरूर करना है। तो पहला काम जो है इस्तिग़फ़ार आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, हर रोज जब तक चांद जाहिर नहीं होता आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार कैसे करना है। आप लोगों ने हर रोज जब कोई भी नमाज पढ़ लो तो आप लोगों ने किसी भी वक्त, अगर नमाज के बाद करना चाहते हैं तो नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप लोग और किसी भी वक्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार हर रोज सिर्फ और सिर्फ 33 दफा पढ़ना है, यानी 33 टाइम आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। आप लोग किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार किस तरह से करना है, एक तस्बीह हाथ में आप लोगों ने पकड़ लेनी है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो आप लोग हाथ की उंगलियों पर भी गिन के पढ़ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। आप लोग जिस जगह पे चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। आपने अस्तगफिरुल्लाह कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जो है वो आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ 33 दफा। और याद रहे कि जब आप लोग अस्तगफिरुल्लाह शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक 1 बार आप लोगों ने पढ़ना है, कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो।
درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہو وہی آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے 33 بار۔ جب آپ لوگ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یاد رہے کہ آپ لوگ جب وظیفہ کر لیں تو وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے رو رو کے گر گڑا کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کے گناہ ہیں آپ نے رو رو کے گر گڑا کے آپ لوگوں نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ تو اللہ والو جب پہلے نمبر پر آپ لوگ استغفار کی تسبیح کر لیں تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جو اللہ پاک کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس تسبیح کو جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذات اس کی ہر خواہش کو، خواہ وہ گھر کی خواہش ہو، گاڑی کی خواہش ہو، یا اگر آپ قرضے میں ہیں، مقروض ہیں، تو اللہ پاک کی ذات آپ کو قرضے سے خلاصی عطا فرماتی ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار سمجھ لیجئے گا تو اللہ والو اس کو بھی آپ لوگوں نے تسبیح کے اوپر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بھی صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت بڑا راز ہے، اس کو آپ لوگوں نے ضرور سمجھ کے جانا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، اب اس کا طریقہ کار آپ لوگ جان لیجئے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے میرے بھائیوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ذرا سن لیں۔ نمبر 1، 300 دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 2، 300 دروازے پریشانیوں کے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، 66 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور نمبر 5، 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں نمبر 6، 50 سال کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور نمبر 7، جنت میں 20 محل ملیں گے، ہر محل میں 70,000 کمرے اور 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا۔ اور نمبر 8، انتقال کے بعد اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اتنے زیادہ فائدے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائیوں سورہ اخلاص کو آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 2 تسبیح آپ نے کرنی ہے 100 دانوں والی۔ تو یہ 3 کام ہو گئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک جو شروع میں ایک بار پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے رو رو کے گر گڑا کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب لگے کہ بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے رب سے جو چیز چاہے مانگ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہر حاجت کو پورا کروا لینا ہے۔ مسلسل آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے جب تک آپ کو تمام چیزیں نہ مل جائیں، جب تک آپ کی تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری نہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہر روز، اگر ہر روز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر ہر روز کرنے کی توفیق نہ ہو تو آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند ظاہر نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے صدقہ ضرور دینا ہے، ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن، چاند جب تک ظاہر نہیں ہوتا ایک بار کر لیں۔ تو آپ لوگوں نے یا کسی غریب کے گھر میں، کسی مسکین کے گھر میں جو فاقوں میں ہیں، جو اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار رہے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کے گھر میں آپ لوگوں نے کھانا ضرور بھیجنا ہے، اور پرندوں کو آپ لوگوں نے پانی بھی ضرور ڈالنا ہے، دانا بھی ضرور ڈالنا ہے۔ اس سے گھر میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام چاند ظاہر ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ نماز بھی ضرور پڑھنی ہے، اور میرے بھائیوں کوشش کیا کریں کہ تلاوت قرآن پاک بھی تھوڑا سا روزانہ پڑھ لیا کریں۔ میرے بھائیوں ان بتائے ہوئے وظائف پہ عمل کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی ذات کیسے آپ کی زندگی کے دن پھیرتی ہے،
کیسے آپ کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔